बच्चों, ज्ञानदीप एबीसी को खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। बच्चों देखो, आज हम अगले चैप्टर वैदिक काल का समय, वैदिक काल का समय जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बच्चों, उनकी जीवन शैली, ये लोग घुमंतू जाति के लोग थे, इधर उधर घूमते थे और घूम घूम कर ये अपने थोड़े थोड़े समय पर अपना निवास स्थान बदलते रहते थे। बच्चों, इनकी यह जीवन शैली थी और इसका प्रचार और प्रसार कैसे हुआ? आर्य लोगों का प्रचार और इस सभ्यता का प्रचार और प्रसार कैसे हुआ, ये इसका प्रचार प्रसार का एक ही बिंदु नहीं था। ये लोग धीरे धीरे तमाम स्थानों पर रह रह करके जहां इन्हें अच्छा लगा वहां निवास करने लगे। देखो, सर्वप्रथम ये लोग सप्त सैंधव, जहां 7 नदियां हैं, उसके किनारे जैसे सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती आदि नदियों के किनारे ये लोग रहने लगे। इसके बाद ब्रह्मवर्त, पहले जो हमारे भारत की राजधानी है दिल्ली, इसका नाम ब्रह्मवर्त था। ये लोग 7 नदियों के किनारे रहते हुए अपना स्थान बदलते हुए दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में भी ये लोग दिल्ली के क्षेत्रों में रहने लगे। इसके बाद ब्रह्मर्षि, जब वहां से ये लोग चले, इन लोगों का काफिला कबीला चला, तो कुछ लोग वहां छूट गए, कुछ लोग गंगा जमुना के किनारे जो दोआब था उस दोआब में रहने लगे। दोआब मतलब 2 नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी जहां थी वहां ये लोग रहने लगे। और फिर कहाँ गए? आर्यावर्त आए। हिमालय से विंध्याचल पर्वत के आसपास ये लोग अपना विस्तार किए, रहने लगे। फिर दक्षिण पथ, जैसे विंध्याचल से दक्षिण की ओर ये लोग धीरे धीरे विस्तृत हुए, अपना विस्तार फैलाए। बच्चों, ऋग वैदिक काल जो है वह 1500 से 1000 तक माना जाता है। 1500 से 1000 तक ऋग वैदिक काल माना जाता है और वो वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग वैदिक काल जो है वह
1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। इसमें उन लोगों ने अपने सभी लोगों को मिला करके, जैसे सभी इकाइयों को मिला करके एक व्यवस्था बनाई, जिसमें जन 20 ग्राम कुल गृह और राजा विस्पति ग्रामणी और कुलप गृहपति, इतने लोगों की संख्या में उन्होंने अपना एक शासक बनाया। बच्चों, जन जो है वो राजा का चुनाव करता था और विष जो है वह विस्पति का चुनाव करता था और गांव के लोग ग्रामणी का चुनाव करते थे और कुल गृह के लोग कुलप और गृहपति का चुनाव करते थे। तो इन लोगों में जैसे जन 20 ग्राम कुल और गृह, कुल या गृह, ये तो हमारी छोटी इकाइयां हुई और इसके प्रमुख जो हुए वह राजा हुए, विस्पति हुए, ग्रामणी हुए और कुलप और गृहपति हुए। इन लोगों का चुनाव बच्चों जनता के द्वारा छोटे से बड़े स्थानों तक होता था। जनता इन्हें अपना हाथ उठा करके मत देती थी और इनका चुनाव हो जाता था। बच्चों, इसी प्रकार से इन लोगों की व्यवस्था चली। राजा अगर किसी युद्ध में सम्मिलित होता था तो राजा वहां पर जीती गई तमाम कन्याएं, महिलाएं, पुरुष और तमाम घोड़े, हाथी, जानवर, ये सभी जो भी थे, जो भी उन्हें मिलता था, वह लोग उन्हें लाकर सभी लोगों को, यहाँ तक कि भेड़ बकरियों तक को भी अपने लोगों में बांट देते थे। तो वह भेड़ बकरियां और वह मनुष्य जहाँ युद्ध हुआ था, वहाँ के जो बंदी बनाए गए थे, वह मनुष्य लोग भी आकर यहाँ रहने लगे। इस तरह से उनकी ताकत और भी बढ़ गई। इसी ताकत के चलते वे लोग सारे संसार में आर्य समाज का विस्तार हुआ और आर्य समाज बढ़ता गया। बच्चों, आज इतना ही। धन्यवाद। कल आप लोगों को पठन पाठन की आगे की प्रक्रिया आप लोगों को बताएंगे। जहां से भी आप इस चैनल को देख रहे हैं, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और जब यह कुछ आप लोग ना कर सकें तो कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें कि पढ़ाई कैसी लगी। बस, धन्यवाद।